हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्ट मैच किस प्रकार से किया जाता है। तो वीलुकअप में ये किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास ये डेटा दिया हो और इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करके लानी हो, जैसे आकाश इसमें यहाँ भी है और आकाश इसमें नीचे भी है, तो हमें जो डेटा इसमें फाइंड करना है वो ओनली स्मॉल लेटर का फाइंड करना है। लेकिन अगर हम इसे वी लुकअप से फाइंड करके लाते हैं, जिसमें कि लुकअप वैल्यू हमने आकाश लिया और टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट को लॉक करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर सेल यहाँ पे दूसरे कॉलम पे आ रहा है, तो अगर हम 2,0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो ये फर्स्ट वाले आकाश का बताएगा, जो भी इसे टेबल में पहले कॉलम पे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो नीचे वाले पे ही जाएगा नहीं, क्योंकि वी लुकअप केस सेंसिटिव नहीं होता। इसमें आप स्मॉल डालोगे, स्मॉल का ढूंढेगा, सॉरी स्मॉल डालोगे या कैपिटल डालोगे तो ये ओनली उसी को फाइंड करेगा जो इसे फर्स्ट स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। जैसे इसमें हमने रोहित का डेटा फाइंड किया है, इस वाले रोहित का जो कैपिटल अक्षरों में लिखा हुआ है, बट इसने हमें फाइंड करके दिया है इस वाले रोहित का, क्योंकि रोहित नाम इस टेबल में स्टार्टिंग में यही मिल गया था स्टार्टिंग में, तो इसी का डेटा इसने 1836 प्रिंट करा दिया। बट इसमें क्वेश्चन था कि अगर हम स्मॉल लिखे तो स्मॉल का फाइंड होके मिले, और अगर हम कैपिटल लिखें तो कैपिटल का ही फाइंड करें। तो इस प्रॉब्लम को हमने कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया है। तो इसमें हमने वी लुकअप के अंदर चूज फॉर्मूला का यूज किया है और इफ और एग्जैक्ट, तो इन तीनों चारों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन बना के इसे क्वेश्चन को हमने किया है। तो इन क्वेश्चन को इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ये जो हमने सारे फॉर्मूलेज लगाए हैं, तो पहले इनका बेसिक यूज समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट नाम फॉर्मूले से। एग्जैक्ट क्या काम करता है फॉर्मूला? किसी भी डेटा को एग्जैक्ट मैच करके बताएगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ मंथ के नाम टाइप किए हैं और इसमें हमने राइट साइड में स्मॉल लेटर में डेटा टाइप कर लिया, और यहाँ पे हम कुछ नाम को सेम टू सेम कैपिटल में ही टाइप कर देते हैं। इसमें मई टाइप कर दिया हमने, यहाँ पे मार्च टाइप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे चेक कराएंगे एग्जैक्ट फॉर्मूले से। इसमें हमने टेक्स्ट 1 में ये सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और टेक्स्ट 2 में हमने ये सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये चेक करेगा कि अगर ये नाम एग्जैक्ट इक्वल है इसके, तो आउटपुट में हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स देगा। और इसे अब ड्रैग करेंगे तो इस टाइप से ट्रू और फॉल्स हमें प्रिंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे नाम दोनों इक्वल हैं, तो इसने हमें ट्रू आउटपुट में दिया है। अब अगर मुझे यहाँ से इसमें नाम ही प्रिंट कराना हो, जैसे हमारे पास ये डेटा है, अब इस डेटा में क्या है, हमारे पास 3 टेबल हैं, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। और इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये है कि टेबल 1 और टेबल 2 में जो नाम एग्जैक्ट है वो टेबल 3 में प्रिंट हो जाए। मीन्स जो नाम इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है वो टेबल 3 में प्रिंट करना है हमें। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे पहले इफ लगा के कंडीशन डालेंगे, और कंडीशन में क्या रहेगा, या फिर पहले हम इसमें एग्जैक्ट का यूज करेंगे और चेक कराएंगे कि टेबल 1 का जो डेटा है ये लॉक कर देंगे 4 से, ताकि ये डेटा ड्रैग ना हो, कॉमा टेक्स्ट टू इससे चेक कराएंगे। अगर ये इक्वल इक्वल होगा इसके तो ट्रू आउटपुट में मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इसने ट्रू हमें कहाँ कहाँ दिया है, जहां पर ये इक्वल है, तो वहां पे इसने हमें ट्रू आउटपुट में दिया है। और इसी पे हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ फंक्शन का, क्योंकि इफ फंक्शन का फॉर्मूला ट्रू और फॉल्स पे ही काम करता है कंडीशन पे, कि अगर ये फॉर्मूला हमें ट्रू आउटपुट दे रहा है तो ट्रू वाले डेटा में हम इसी नाम को कर देंगे सेलेक्ट, लॉक कर देंगे इसे भी, एंड कॉमा। अगर ये फॉल्स आउटपुट दे रहा है तो फॉल्स की जगह हम यहाँ 0 प्रिंट करा लेंगे। ये आ गया।
अब जो जो नाम उसे कैपिटल लेटर में मिले तो वो उसने प्रिंट करा दिए, अदरवाइज उसकी जगह जीरो प्रिंट करा दिया। जीरो की जगह हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं कि हमें यहाँ पे खाली चाहिए, तो इस टाइप से हम नल भी इसे छोड़ सकते हैं। अब किसी का नाम चेंज करके देखते हैं। तो एग्जैक्ट, अगर ये नाम दोनों एग्जैक्ट हैं तो उसे डेटा को ये आउटपुट देगा। और सेकंड फॉर्मूला है चूज का। चूज फंक्शन किस प्रकार काम करता है, तो इस डेटा को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा डेटा और बनाते हैं। अब इसी डेटा पे हम चूज फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे इसमें हमने टाइप किया अगस्त, या फिर हम अगस्त का इसमें नंबर डालते हैं। हमने डाला इसमें अगस्त 8 पे आ रहा है, तो हमने इसमें 8 लिखा और इक्वल लगाया, चूज फंक्शन यहाँ पे हमने टाइप किया। इसके अंदर पहले पूछता है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर में हमें कोई संख्या डालनी होती है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने डाला 3, कॉमा वैल्यू 1 में डाला हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए, वैल्यू 2 में डाला डबल कोड में बी, वैल्यू 3 में डाला सी, और वैल्यू 4 में डाला डी, वैल्यू 5 ई। तो हमने इसमें 5 वैल्यू प्रिंट करा ली और इंडेक्स नंबर में हमने क्या दिया इसे 3। तो ये क्या काम करेगा, तीसरे नंबर पे से जो भी वैल्यू मिलेगी उसी को प्रिंट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसे हम इसमें लगाएंगे मंथ नेम में। इंडेक्स नंबर ये हो गया 5, कॉमा वैल्यू 1 में हमने ये सेल सेलेक्ट किया, वैल्यू 2 में ये हो गया, और वैल्यू 3 में हमने मार्च सेलेक्ट किया, वैल्यू 4 में अप्रैल, वैल्यू 5, कॉमा वैल्यू 6। तो 1 बाई 1 हमने ये सारी वैल्यू एक एक करके सेलेक्ट कर लिया। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने इंडेक्स नंबर में डाल रखा है 5। तो ये क्या काम करेगा, इस डेटा में पांचवें नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो इस वैल्यू को प्रिंट कराएगा जो भी D8 में डेटा लिख रहा होगा। तो इसमें मई लिख रहा है, ये उसी डेटा को प्रिंट करा देगा। आप यहाँ नंबर चेंज कीजिए, हमने 3 लिखा तो 3 प्रिंट कराएगा। ये आप यहाँ 2 लिखोगे तो 2 प्रिंट कराएगा। यानी कि दूसरे नंबर में हमने इसमें जो भी वैल्यू टाइप की है, सेलेक्ट की है, उसी को ये प्रिंट कराएगा। अब इसका यूज समझते हैं एक और। जैसे हमारे पास ये कंप्लीट डेट टेबल है, अब इसमें हम मैं क्या चाह रहा हूँ, नेम वाला कॉलम कट करके हमने राइट साइड में पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि नेम के अकॉर्डिंग हमें डेटा की सेल्स मिल जाए कि उसकी सेल्स कितनी है। तो इसे हम वी लुकअप की हेल्प से करेंगे, जिसे बोलते हैं रिवर्स वी लुकअप। यहाँ पे हमने नाम डाला किशन की हमें सेल मिल जाए, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू लेंगे इसमें किशन, कॉमा। अब टेबल एरे हम इसमें इस प्रकार सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वी लुकअप की कंडीशन होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट खोजता है। और जो ये किशन है नाम, लुकअप वैल्यू ये हमेशा पहले कॉलम में होनी चाहिए, यहाँ पे स्टार्टिंग वाले ही कॉलम में, बट ये तो हमें लास्ट वाले कॉलम में दे रखी है। तो टेबल एरे में हमें चूज फंक्शन का यूज करना है। अब चूज फंक्शन में एरे पूछता है हमें या तो एक दर डालना है या 2 डालना है। तो इसे हम सपोज करो हमने अगर 2 डाला, कॉमा, और टेबल एरे में वैल्यू 1 में हमने ये सेलेक्ट किया, कॉमा वैल्यू 2 में ये सेलेक्ट किया। तो चूज फंक्शन ही क्या काम करेगा, हमें ओनली दूसरी टेबल लाएगा। जैसे पहली टेबल ये मानी जाएगी और दूसरी टेबल सेल्स की। इसे हम सेलेक्ट करके F9 प्रेस करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमें ओनली आउटपुट दे रहा है सेल्स वाला ये वाला कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2 की जगह 1 और फिर से इसे सेलेक्ट करके देखते हैं यहाँ से, तो अब हमने एक टाइप किया तो पहले नंबर पे W5 से डेटा W10 तक सेलेक्ट है, तो उसी को ही आउटपुट में देगा। ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमें दोनों कॉलम चाहिए
कि हमें पहला भी कॉलम चाहिए और दूसरा भी कॉलम चाहिए। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 डालेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या काम करेगा, हमें दोनों कॉलम का ही डेटा आउटपुट में लाकर देगा। ये पहले नेम आया, नेम वाला कॉलम, फिर सेल्स आया दूसरा कॉलम, फिर उसके बाद प्रियंका आया ये नाम, और फिर इसके बाद 7818। ओके फ्रेंड्स, और इस टेबल में जो कॉलम है हमारे पास, वो दूसरा हमें प्रिंट कराना है, क्योंकि पहला कॉलम ये माना जाएगा और दूसरा कॉलम ये, और कॉमा 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। ये आ गया। अब यहाँ पे हम नाम भी चेंज करेंगे अगर, तो ये बिल्कुल वर्क करेगा। तो वी लुकअप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों प्रकार से वर्क कर सकता है चूज फंक्शन की हेल्प से। अब इसमें हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में इसमें डेटा को डिलीट करके यहाँ पे हमें लगाना है वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू हमें इसका डेटा प्रिंट कराना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे, टेबल एरे में अब इसमें हम चाह रहे हैं कि नाम स्मॉल लिखा हुआ है, तो स्मॉल वाले को ये फैच करे। तो इसमें पहले हम स्टार्टिंग में चूज फंक्शन का यूज करेंगे, और चूज फॉर्मूले के अंदर करली ब्रैकेट में दो कॉलम है हमारे पास, तो 1,2 टाइप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमा वैल्यू 1 में। अब वैल्यू 1 में इसमें हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर से आकाश इस ऊपर वाले की ही वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो इसमें हमें वैल्यू 1 में जो ये नाम वाला कॉलम है, इसी में लॉजिक बनाना है। तो इसकी हम कंडीशन डालेंगे इफ से, और इफ के अंदर एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जैक्ट में हम इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे इसे कंप्लीट को, ताकि ड्रैग ना हो, कॉमा इसे चेक कराएंगे हम इस वाली वैल्यू से, नेम से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसका। अब ये तो हो गया लॉजिकल टेस्ट कि अगर ये वाला फॉर्मूला, इसे सेलेक्ट करके हम दिखाते हैं कि आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग में तो हमें फॉल्स फॉल्स आउटपुट दे रहा है, फॉल्स और फॉल्स, फिर उसके बाद ट्रू, क्योंकि ये जो आकाश है तीसरे नंबर पे आ रहा है। पहले फॉल्स, सेकंड फॉल्स और तीसरा वाला ट्रू आ रहा है, जो एग्जैक्ट मैच कर रहा है इसमें, बाकी सभी फॉल्स। तो अगर ये फॉर्मूला हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है ये, तो ट्रू वाले सेल में हम इस कंप्लीट ही नेम को सेलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे। अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जहां पे फॉल्स आ रहा था, तो वहां पे हमें नील प्रिंट कराना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा एज इट इज बंद कर देने हैं। अब ये तो हो गया वैल्यू 1, जो उसके अंदर वैल्यू 1 का काम ये करेगा, जो कि हमें ओनली इसी नाम को प्रिंट कराएगा, ओनली आकाश को। F9 प्रेस करके फिर देखते हैं इसे, तो बाकी सब जगह नल आ रहा है, ओनली आकाश यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो वैल्यू 1 ये हो गया, कॉमा वैल्यू 2 में सेम हमें यही कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, लॉक करेंगे इसे भी, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम है, कॉलम एक हो गया ये नेम वाला, और कॉलम 2 ये हो गया। इसमें कॉलम हमें प्रिंट कराना है दूसरा, और कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही हम इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, तो एज इट इज ये वैल्यू को प्रिंट करा देगा। इसे ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आकाश की वैल्यू जो स्मॉल लेटर में आ रहा है, उसकी वैल्यू सेल 2969 है, इसने वही डेटा हमें प्रिंट कराया है। और नीचे वाले में देखो, रोहित की सेल जो कैपिटल वाला रोहित है, तो उसकी एग्जैक्ट सेल 9045 है, तो इसने वही वैल्यू प्रिंट कराई है। नॉर्मल वी लुकअप, जो भी डेटा पहले मिलेगा, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, उसी को फाइंड करके ले आएगा। अब इसका अगर हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, आकाश की जगह हमने यहाँ पे कैपिटल अरुण नाम डाला, तो देखो ये तो अब इस सेल को प्रिंट करा रहा है 8733। और अगर हम स्मॉल लेटर में नाम डालते हैं, तो स्मॉल वाले में 1246 एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करके ला रहा है। अब इसे हम जरा एक बार तो चूज फॉर्मूले को सेलेक्ट करके देखते हैं कि ये हमें आउटपुट किस प्रकार दे रहा है। F9 प्रेस करना,
यहाँ से स्टार्ट है ये और यहाँ पर एंड है। F9 प्रेस करते हैं तो देखो फ्रेंड्स, ये हमें पहले कॉलम में जो आउटपुट दे रहा है, ये पहला कॉलम होता है। ये पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये पहला कॉलम और पहला कॉलम, ये और ये। तो पहले कॉलम में हमें ओनली नाम मिल रहा है अरुण, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और बाकी दूसरे कॉलम में हमें कंप्लीट सेल प्रिंट हो रही है। बाकी पहले कॉलम में ये सारे सेल हमारे पास खाली हैं। तो इस प्रकार से ये काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इंटरव्यू का क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने इंटरव्यू में फेस करते टाइम पूछा था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।